Hey everyone, this is Khushbu Singh and welcome to our free online learning platform Let's Study India. So today we will discuss about the double circulation of blood in human being. Previous classes में हमने पढ़ा था कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ट का कलर क्या होता है, उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि हार्ट का शेप और उसका वेट क्या होता है। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि इसमें आर्टरीज कौन सी होती हैं, वेसल्स कौन सी होती हैं, कितने चैम्बर्ड होते हैं और कितने वॉल्व इनमें प्रेजेंट होते हैं। और आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि जो हार्ट होता है उसमें डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। ह्यूमन बीइंग जो होता है बच्चा, इनमें ब्लड का जो फ्लो होता है वो 2 बार होता है। हार्ट से ब्लड का 2 बार फ्लो होना ही क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डबल सर्कुलेशन के बारे में। ये हार्ट देखते ही, हार्ट सुनते ही तुरंत इमीडिएटली माइंड में क्लिक करता है ये वाला हार्ट। तो अभी एग्जाम है, ठीक है, अभी अपने रियल वाले हार्ट पे आ जाओ, फिर एग्जाम के बाद थोड़ा इस पे समय दे देंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए डबल सर्कुलेशन क्या होता है बच्चा। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो ब्लड होता है, ब्लड का आपके हार्ट से 2 बार फ्लो होना ही क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहलाता है। देखिए द मैकेनिज्म इन विच ब्लड सर्कुलेट ट्वाइस थ्रू दी हार्ट। हार्ट के थ्रू ब्लड क्या करता है, 2 बार सर्कुलेट करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब देखिए ये जो 2 बार ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसके लिए 2 सर्किट इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो पहला सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और सेकंड जो होता है बच्चा वो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं कि पल्मोनरी या सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। तो पल्मोनरी वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि पल्मोनरी का मतलब होता है स्टूडेंट लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स। जब ब्लड का फ्लो हार्ट से और लंग्स, हार्ट और लंग्स के बीच में जब ब्लड का फ्लो होता है तो वो कहलाता है बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकंड मैंने बताया सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जब ब्लड का जो फ्लो होता है वो हार्ट से बॉडी के बीच में जब फ्लो होता रहता है तो उसे हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक कहने का मतलब होता है, वर्ड आपका सिस्टम से लिया गया है, ठीक है। बॉडी के पार्ट्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं ना। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें भी क्या है, आपके बॉडी के पार्ट ही हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं। तो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो आपके सिस्टम से लिया गया है, ठीक है। तो हार्ट और बॉडी के बीच में जो ब्लड का फ्लो होता है वो आपका कहलाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। एंड पल्मोनरी वर्ड जो है बेटा आपका, वो आपका लिया गया है लंग्स से। हार्ट से ब्लड लंग्स तक जो फ्लो करता है उसी पाथवे को, उसी सर्किट को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। सो हम देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन होता क्या है बच्चा। ये पल्मोनरी वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, लंग्स, और सर्कुलेशन का मतलब तो आप समझ ही रहे हो। अब आप देखिए सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू दी लेफ्ट ऑरिकल। अब आप ये मत समझिएगा कि लेफ्ट ऑरिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, नो। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आपने प्रीवियस लेक्चर में, अगर जो बच्चे डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले जाके स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वाले लेक्चर को देखें, ठीक है। अगर आप वो देख लेंगे तो यहाँ पे चीज़ें आपको स्टेप वाइज समझ में आएंगी और यहाँ पे भी जो डाउट्स हैं आपके वो मैं क्लियर करते चलूँगी, है ना। देखिए आपको ये पता है बेटा, ये मैं एक रफली हार्ट का डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिएगा आपने ये पढ़ा था कि ये आपका कौन सा रीजन होता है, राइट ऑरिकल वाला रीजन होता है बच्चा। ये क्या होता है, राइट वेंट्रिकल। ये रीजन जो आप देख रहे हो ये क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल, एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पे आपकी ये जो है बेटा, ये है क्या है, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। ये क्या है, इंफीरियर वेना कावा।
आपको ये बताया था मैंने स्टूडेंट कि राइट वाला जो पोर्शन होता है हार्ट का, जो राइट वाला रीजन होता है वो हमेशा कैसे ब्लड को कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम है और CO2 का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए इस ब्लड को हम इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बच्चा ये जो आपकी सुपीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा क्या करती है, रिकॉल करते चल रहे हैं। ठीक है, अचानक से यहाँ बताऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जो आपके सुपीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा आपके बॉडी के अपर पार्ट से, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा क्या करती है, बॉडी के लोअर पार्ट से, और कोरोनरी सिनस जो होते हैं वो हार्ट के वॉल से क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं। ठीक है, और ले आते हैं तो वो कहाँ पोर करते हैं, राइट ऑरिकल के अंदर। इतनी बात समझ में आई। ये जो लाइन आपकी क्या बोल रही है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। तो अब देखिए, सबसे पहले वेंट्रिकल में जाने से पहले वो कहाँ पोर होगा, ऑरिकल वाले रीजन में। अब ऑरिकल वाले रीजन से ब्लड कहाँ पोर होगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में। अब यहीं से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यहां से जो आपको वेसल्स दिखाई देती है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, आर्टरीज जो होती हैं, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, बट हार्ट के केस में ये एक्सेप्शन होता है। यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है बच्चा, वो कैसे ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखिए राइट वेंट्रिकल ब्लड का सर्कुलेशन जो है राइट वेंट्रिकल टू अब किसके थ्रू जा रहा है बच्चा, तो वो जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पहुंचेगा, लंग्स के अंदर। लंग्स वर्ड किससे लिया गया है, पल्मोनरी। जो पल्मोनरी वर्ड है वो किससे लिया गया है, लंग्स से लिया गया है। तो यहां से यहां तक की जो पाथवे है बच्चा, यही क्या कहलाएगी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब यहाँ पे जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बेटा, तो किस लिए वो आ रहा है, फॉर द ऑक्सीजनेशन। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में है। लंग्स क्या करती है, लंग्स आपकी ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस कराएगी, गैसियस एक्सचेंज कराएगी, जिसके थ्रू क्या होगा, ब्लड जो होगा आपका डीऑक्सीजनेटेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। आफ्टर द ऑक्सीजनेशन ये ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, यहां से जो आपकी ब्लड वेसल्स दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, जो वेन्स होती है बेटा वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती है, बट हार्ट के केस में एक्सेप्शन है। यहाँ पे ये क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और कहाँ पे पोर कराएगी, राइट और लेफ्ट ऑरिकल वाले रीजन में, है ना। अब देखिए बेटा, यहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में आ रहा है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहाँ पोर हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल वाले रीजन में। ठीक है, देखिए फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट ऑरिकल, यहां से ब्लड कहां पे आया, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स में आफ्टर द ऑक्सीजनेशन। ध्यान से समझिएगा, ये जो राइट वेंट्रिकल वाला रीजन है बच्चा, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, बट पल्मोनरी सर्कुलेशन जैसे ही वो लंग्स के पास पहुंचेगा वहां पे उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद ब्लड आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब जो लेफ्ट ऑरिकल वाले में पल्मोनरी वेन्स जो है वो ब्लड को पोर कर रही है, तो वो कैसा ब्लड है ये आप बताएंगे। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे बच्चा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो देखिए यहां से ब्लड आया लंग्स के पास, और लंग्स से ब्लड कहां आया, लेफ्ट ऑरिकल वाले रीजन में। यहां से यहां तक की जो पाथवे होती है वो क्या कहलाती है, ब्लड का राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में जाना, लंग्स में उसका ऑक्सीजनेटेड हो जाना। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड आपका, प्योर ब्लड हो गया।
ठीक है, प्योर ब्लड कहने का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स से राइट लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करना ही यहां से यहां तक की जो पाथवे है वो क्या कहलाएगी बेटा, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है, पल्मोनरी आर्क विच अराइज द राइट वेंट्रिकल एंड द डिवाइड्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। बोल रहा है कि बेटा जो पल्मोनरी आर्क है आपकी ये डिवाइड होगी और राइट और लेफ्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड कर जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को कहाँ पे सप्लाई करेगी, लंग्स के पास। किस लिए, तो बेटा ऑक्सीजनेशन के लिए। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स, ध्यान से समझिएगा, यहां से कैसे ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ जाएगा बेटा, लेफ्ट ऑरिकल वाले रीजन में। होप सो कि आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड जो बात किए थे सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो जरा हम उनको देख लेते हैं। देखिएगा बेटा, यहां से ब्लड अब लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड अब क्या हो जाएगा, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ पोर हो जाएगा, वो हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल वाले रीजन में। अब यहां से स्टार्ट होगा आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो देखते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। देखिए ये है बच्चा सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन कहने का मतलब ब्लड का आपके हार्ट से बॉडी तक फ्लो होना ही क्या कहलाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखिए ये सिस्टम जो वर्ड है, वो सिस्टमिक जो वर्ड है वो आपके सिस्टम से लिया गया है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स। देखिएगा, सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट ऑरिकल थ्रू the various body part or system is called systemic circulation। मैं बार बार आपको यही बात बता रही हूं कि हार्ट वाले रीजन से ब्लड का पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करना ही क्या कहलाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाएगा। देखिए यहां पे आपने देखा था, ठीक है, ये रीजन, ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला रीजन, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल क्या बोल रहा है, ऑक्सीजनेटेड। बेटा आपने पढ़ा कि यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ब्लड कहां पूर कर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल वाले रीजन में, लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट ऑरिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में कैसे जाएगा, तो यहां से जो आपको वेसल्स दिखाई देती है वो कैसी वेसल्स होती है बेटा, वो होती है अओर्टा। उसे हम क्या बोलते हैं, अओर्टा। ये अओर्टा क्या करता है, अओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा, कहां पे लेके जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट में। ठीक है, अओर्टा से ब्लड कहां जाएगी, पूरे बॉडी पार्ट में। अब बॉडी जो होगी आपकी वो ब्लड के ऑक्सीजन को क्या कर लेगी, यूज कर लेगी। जैसे ही वो ब्लड के सारे ऑक्सीजन को यूज कर लेती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या हुआ, होगा क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहां जाएगा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल में। फिर हार्ट अपना काम क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा फिर से, जो उसका काम है सर्कुलेशन का। ठीक है, देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल टू दी राइट ऑरिकल थ्रू दी वेरियस बॉडी पार्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑर्टा के थ्रू ब्लड कहां गया, बॉडी में। ठीक है, अब बॉडी क्या करेगी, ब्लड के ऑक्सीजन का यूज कर लेगी। अब फिर से वो ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। इसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। अब देखिए ब्लू, ठीक है, अब ये ब्लड कैसा हो गया बच्चा, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचेगा, राइट ऑरिकल वाले रीजन में। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि राइट ऑरिकल में ब्लड बॉडी के थ्रू कैसे पहुंचेगा, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। इसीलिए बोली हूं कि पहले वो लेक्चर देख के आओ फिर उस पे कूदना। ठीक है,
तब जाके ये सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। अब बेटा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, फिर से एंटर करेगा राइट ऑरिकल वाले रीजन में थ्रू द सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी सिनस। देन उसके बाद फिर से आपका क्या हो जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक साइकिल आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, साइकिल कहने का मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो ब्लड, फिर से आपने कहां से स्टार्ट किया था बच्चा, ब्लड मेनली तो आप यहां से स्टार्ट किए थे ब्लड, बट जो ब्लड है बेटा वो राइट ऑरिकल से ही तो वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, तो यहां से आपने स्टार्ट किया था और फिर यहीं पे आके पहुंच गए, तो बन गया ना एक छोटा सा गोला। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एक प्यारे से डायग्राम के साथ जरा सा हम देख लेते हैं कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है। चलिए देखिए, देखिए ये आपके सामने आपकी तरह छोटा सा प्यारा सा डायग्राम है। इसको हम समझते हैं कि ये आपको क्या बताना चाह रहा है। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये लंग्स है जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है आपका बॉडी पार्ट, दिख ही रहा होगा तुम्हारी तरह। ठीक है, रेड कलर विच रिप्रेजेंट oxygenated blood and blue color represent deoxygenated blood। लेकिन मैम आपने तो ये कहा था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो तो डार्क कलर का होता है, तो भैया डार्क कलर का ही होता है ना, यहाँ पे ब्लू कलर इसलिए बताया गया है कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन ना हो जाए डार्क और लाइट कलर में, इसलिए डीऑक्सीजनेटेड को दिखा दिया गया है ब्लू कलर से और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाया गया है लाइट रेड कलर से। ठीक है, अब देखिए बच्चा आपने क्या पढ़ा था, पल्मोनरी सर्कुलेशन। व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन? तो मैम पल्मोनरी सर्कुलेशन वो होता है जब ब्लड का फ्लो राइट वेंट्रिकल वाले रीजन से लेफ्ट ऑरिकल वाले रीजन में आता है, तो वो जो पाथवे हार्ट से लंग्स तक ब्लड का जो फ्लो होता है वो क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए यहां से हट क्या होगा, विजिबल नहीं हो रहा है भाई ये तो। देखिए ये जो ब्लड है बच्चा डीऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में, ये कहां से आ रहा है, यू नो वेरी वेल, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी सिनस। बार बार बता दे रही हूं, अब नहीं बताऊंगी, जाके देखो पहला वाला लेक्चर। ठीक है, अब देखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ गया बच्चा, राइट वेंट्रिकल वाले रीजन में। राइट वेंट्रिकल से ये आपको जो वेसल्स दिखाई दे रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, इनके थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहां पहुंचेगा, लंग्स के पास। तो हमने यही तो बताया अभी, लंग्स आपके हार्ट से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल वाले रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स तक पहुंचना किस लिए जा रहा है, ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा है। तो यहां से यहां तक के ब्लड का फ्लो जो है वो क्या कहलाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जैसे ही यहाँ पे बच्चा गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये क्या होगी, यहां से वेन्स के थ्रू जो ये पल्मोनरी आर्टरी आ रही थी वो कहां से ब्लड लेके आ रही थी, राइट वेंट्रिकल वाले रीजन से लंग्स तक लेके आई डीऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में। अब आपको ये पता है कि अब यहां से जो वेसल्स निकलेगी वो क्या होगी, पल्मोनरी वेन्स, जो कैसे ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां से जो ब्लड निकलेगा, देखिए यहां से अब जो ब्लड निकलेगा वो आपका रेड कलर का होगा। ठीक है, लाइट रेड, इसीलिए रेड कलर लेके आई हूं। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा ये क्या होगी, ये पहुंच जाएगी तुरंत किसके अंदर, ये आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां एंटर करेगा बच्चा, लेफ्ट ऑरिकल वाले रीजन में। ठीक है, जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल वाले रीजन में पहुंचेगा ब्लड, तुरंत क्या हो जाएगा, पोर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल वाले रीजन में। अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या पढ़ा था,
ब्लड का फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू द ऑर्टा, ऑर्टा के थ्रू बॉडी के वेरियस पार्ट में फ्लो होना ही क्या कहलाएगा? बताओ जल्दी से, क्या कहलाएगा? अरे भैया सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाएगा। तो बात समझ आई? पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? हार्ट से लंग्स तक ब्लड का फ्लो होना ही क्या कहलाएगा? आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाएगा। और हार्ट से ब्लड का बॉडी के वेरियस पार्ट तक फ्लो होना ही क्या कहलाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लड क्या होगा? बॉडी जो है वो आपकी बॉडी ऑक्सीजन को क्या करेगी? पूरी तरीके से जब यूज कर लेगी तो ब्लड क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। तो घबरा क्यों रहे हो? ये डीऑक्सीजनेटेड होगा अभी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, हार्ट है, हार्ट बैठा हुआ है आराम से सारे काम को करने के लिए। अब ये बेटा फिर से ब्लड कहाँ चला जाएगा? ये जो है आपका ब्लड वो फिर से कहाँ पहुंच जाएगा? राइट ऑरिकल वाले रीजन में थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो ये था आपका बच्चा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इसके बाद भी डबल सर्कुलेशन में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।